नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आज हम 29 अप्रैल की बात करने जा रहे हैं, यानी शनि ग्रह का महापरिवर्तन का दिन, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। पूरे 30 साल के बाद शनि ने आखिरकार राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश भी कर लिया है। मतलब ये हुआ कि ग्रहों का ये जो महापरिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, इसका देश और दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत भी साथ में ही मिल रहे हैं। महामारी की बात कर लें, युद्ध की बात कर लें या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, इसके बीच में दुनिया के लिए ये ग्रहों का हेरफेर जो है वो कई तरह के बड़े बदलाव हम सब के सामने लेकर आ रहा है। देश और दुनिया ही नहीं, बल्कि ये राशि परिवर्तन सीधे तौर पर हम सब की, आपकी, हमारी जिंदगी पर कोई ना कोई असर या प्रभाव डालने जा रहा है। तो मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट जुड़ गए हैं, अनुपम कपिल जी और डीपी शास्त्री जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर शनि के इस महापरिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है, उसको समझ लेते हैं। दुनिया में छटेंगे युद्ध के बादल। या धरती पर होगी आपदाओं की हलचल। देश से टलेगा चौथी लहर का कहर। हवाओं से मिटेगा कोरोना का जहर। महंगाई की मार से उबरेंगे लोग। देश में बनेगा खुशहाली का संयोग। किन राशियों पर बरसेगी शनि की माया? किन राशियों पर पड़ेगी अमंगल की छाया? आज शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ में गोचर शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक शनि का ये राशि परिवर्तन हम सबके जीवन में बड़े बड़े बदलाव करने वाला है। ज्योतिषियों के मुताबिक शनिदेव 24 जनवरी 2020 से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि को एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में करीब 2.5 साल का समय लगता है। साल 2021 में शनिदेव का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसे में आज से इस साल का ये बड़ा परिवर्तन शुरू हो गया है। दरअसल कुंभ राशि को शनि की राशि कहा जाता है और पूरे 3 दशक के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के राशि परिवर्तन का लोगों की जिंदगी और भविष्य पर शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में शनि के राशि परिवर्तन दुनिया भर में कई परिवर्तन देखने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का, या यूँ कहें कि महापरिवर्तन का प्रभाव या असर हम सब की ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं डीपी शास्त्री जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि शनि देव का जब भी हम नाम लेते हैं तो इंसान जो है, हम जैसे इंसान जो है वो डर जाते हैं उनके नाम से ही, कि जब शनि की चाल चल रही है या उनकी ढैया चल रही है या फिर उनकी साढ़े सती भी होती है, तब भी इंसान यही सोचता है कि आपका डाउनफॉल ज़िंदगी में स्टार्ट हो गया है। अभी ये जो महापरिवर्तन की हम जो बात कर रहे हैं, इसको आसान शब्दों में लोगों के लिए समझाइए कि महापरिवर्तन है क्या और ये बदलाव
क्या कुछ लेकर आएगा जिंदगी में। देखिए, पहले प्रणाम करें। 5 पाणी नमस्तुभ्यम पद्मनी जीवनायकम। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को शनि जो वृद्धि कर देते हैं, जिस राशि को देखते हैं उसी को कष्ट शनि प्रदान करते हैं। बाकी शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। शनि मृतलोक के न्याय के देवता हैं और सूर्य के पुत्र हैं। इनके भाई यम हैं, वो भी न्याय के ही प्रतीक माने गए हैं। अभी जो शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक सांकेतिक रूप से कह दें तो धर्म से लेके अर्थ से लेके सब में कहीं ना कहीं शनि का बल अच्छा होने जा रहा है। कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा करेगा कि आगे धीरे 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 जो दुर्भिक्ष योग बना है, मकर राशि में जब शनि थे और युद्ध शुरू हुआ पश्चिम कंट्री में, पश्चिम दिशा का कारक शनिदेव हैं, वायु प्रधान ग्रह माने गए हैं, और मंगल जो है भूमि का पुत्र है, उसी के नक्षत्र में आए हुए हैं। तो 17 मई तक इसका स्थिति ठीक नहीं है। इतना हम सब लोग को सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान से रहना पड़ेगा। कोई डिसीजन लेने के पहले हम सबको सोचना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद ये संक्रांति जैसे बदल जाएगी, वृष की संक्रांति आएगी, तो 5 रविवार का जो दोष है वो भी निवारण हो जाएगा। हनुमान जी के उपासना करें। शनिवार के दिन आप अपने घर में भी जोत जलाएं, मंदिर में भी जोत जलाएं। देवालय शिवालय में जा कर के सरसों का तेल, लोहे का कोई चीज़ या काला कपड़ा शनि के मूर्ति पे आप दे दें। मात्र आपको 17 मई तक करना है। करें तो ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है, घबराएं नहीं। हनुमान जी के जब आप उपासना करते रहेंगे तो आपके कुंडली में, जन्मांग चक्र में, दशा में, योगिनी में, अष्टोत्री में कहीं भी शनि का योग खराब होगा, वो अपने आप धीरे 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 ठीक हो जाएगा। हमारे कुछ लोगों ने समाज में बहुत पहले से शनि के नाम से ऐसा भ्रांति दिया कि आदमी हर जगह डर जाता है। डरिए मत, शनि आया है तो आपको मकान बनाएगा, शनि आपके घर में मंगल कार्य भी कर सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वृद्धि होगी। कोई शादी विवाह के योग में पुरुष है, कोई कन्या है तो उसके विवाह भी कराएगा। कोई संतति के लिए तपस्या कर रहा है बहुत काल से, बहुत समय से, तो शनि के आशीर्वाद से देवगुरु बृहस्पति जो महामंत्री इस वर्ष है, उसके घर में संतान भी देंगे। माने उसके घर में किलकारी होगी, बच्चे का योग बनेगा, सुख मिलेगा, आत्मिक सुख का कारक शनि भी बनेगा। इसीलिए हम सब लोग मिलके इसको स्वागत करें और आगे धीरे धीरे बढ़ें। मन में भ्रांति ना पैदा होने दे, एक दूसरे को सहयोग करें और सहयोग करते हुए अपने घर परिवार में बड़ों का मान सम्मान करें। जो घर के बड़े लोग हैं उनको नमन प्रणाम करें। राम के जीवन में भी शनि आया और कृष्ण के जीवन में भी शनि आया। दुख तो जीवन में सबको दिया, बल्कि सुख भी दिया। राम को सुख दिया कि राम जब बन गए तो राम बन गए। आज भी राम की कृति गाई जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो कुंभ है पूर्णता का प्रतीक है, एक कलश है। जब कोई हम मांगलिक कार्य करते हैं तो मिट्टी के कलश में जल भर के, आम के पत्ते इत्यादि दुर्वा दल डाल के प्रणाम करते हैं कि हमारे घर में मंगल कार्य शुरू हो गया। तो वो आया है उसी की राशि में। तो आपके घर में जो मंगल कार्य है, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, जो भी कमाने का साधन है, वहाँ न्याय करके कुछ ना कुछ आपको अच्छा देगा। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जी, अनुपम कपिल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आप भी क्या डीपी शास्त्री जी से एग्री करेंगे इस बात से कि ये जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, ये मिले जुले से संकेत हम सबके लिए लेकर आएगा? शुरुआत का वक्त थोड़ा सा मुसीबतों भरा, दिक्कतों के साथ पेश आ सकता है, लेकिन उसके बाद सामान्य स्थिति हम देख सकते हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत तमाम बातें तो वो कह ही चुके हैं। मैं ऐड करना चाहूंगा कि शनि के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांति फैलाई गई है और अक्सर आप देखेंगे कि शनि के मंदिरों में हमेशा भीड़ रहती है। ये डर के मारे है। एक्चुअली शनि तो कर्म के दाता है। खाली सिर्फ तेल चढ़ाने से या कभी शनिवार को उपवास करने से या 7.5 या पुनौती या ढैया शनि शुरू हो गया है, इसीलिए हम उपाय कर रहे हैं और उससे कम हो जाएगा पाप फल, ये एकदम गलत है। शनि तो रिकॉर्ड कीपर है, तो आपके पूर्व जन्म के जो रिकॉर्ड कीपर है वो अलग है। इस जन्म के जो है शनि जो रिकॉर्ड खाता रख रहे हैं, आप उनको थोड़ी ना ऐसे ट्रिक से चीट कर सकते हैं। लेकिन आचार, विचार, व्यवहार, ये तीनों चीजें इतने इंपॉर्टेंट हैं। और शनि जो है वृद्ध लोगों को, लेबर को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके साथ नौकर चाकर जो होते हैं, इनके साथ बर्ताव अच्छा रखना है।
क्योंकि जब कर्म खराब होता है पहले जबान खराब होती है। और जैसे शनि अभी द्वितीय स्थान पे अगर आकर दृष्टि डाल रहे हैं किसी की, तो उनकी वाणी खराब करती है। रावण का क्या हुआ? रावण का भी ऐसा ही हुआ, सभी ग्रहों को, शनि को भी कैद करके रखा था। अल्टीमेटली श्री कृष्ण जी का एग्जाम्पल दे रहे थे, वो भी 7.5 में ही पैदा हुए थे। वो मोर का पंख पहनते थे, क्यों? क्योंकि मोर जो है, पॉइजनस स्नेक जो है, वो आता नहीं है। शनि को स्नेक जैसे भी कहा गया है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो 30 साल के बाद जो परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है, ये अच्छा है, क्योंकि शनि प्लैनेट जो है वो एयर मतलब वायु, इन्वेंशन और इस सब चीजों को भी रूल करता है। जस्टिस का जो रूलर है, जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर परिवर्तन हुआ, जो पंच ग्रह समिति मतलब कैबिनेट मीटिंग हुई थी ग्रहों की फरवरी के अंदर, उससे सब जगह बीमारी और युद्ध छिड़े। 2019 एंड में भी ये हुआ था और अब भी फरवरी में ये हुआ। लेकिन मैं कहूंगा जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, पंडित जी से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं कि सिर्फ मई के बाद ठीक हो जाएगा। ये जून जुलाई के अंदर भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि राहु और मंगल, सिर्फ शनि नहीं, राहु मंगल की भी युति हो रही है, हर्षल भी साथ में है। सूर्य ग्रहण जो 30 अप्रैल को हो रहा है, उसका भी अपना मिला जुला प्रभाव देश के ऊपर और दुनिया के ऊपर, हर इंसान के ऊपर रहेगा। मैं कहूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम उपाय, जो हम शनि को फिक्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हम काले मछलियां होती हैं तालाब के अंदर, अगर रोज 108 दिन रोज जाकर आटे की गोलियां या चावल और काली उड़द का पेस्ट बना के अगर हम ओम शम शनिश्चराय नमः करके उसको अंदर डालते हैं डेली 108 दिन, इसको मोती दान कहते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। शनि मतलब आपको दान करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ से ज्यादा अच्छा अन्न दान जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का अगर स्कीम चल रहा है, वहां 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन आपने उनके लिए बड़ा पाव, काली उड़द की दाल, चावल और कुछ भोजन और तली हुई जो अपना फ्राइड मिर्ची जो होती है साथ में दे, कोई मिष्ठान भी दे सकते हैं। 5 शनिवार ऐसे किया जाए गैप के बाद, तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो बहुत शनि जो दे रहे हैं वो कम हो जाते हैं। और वैसे ही अपने भोजन से अगर आप कौवे को देते हैं, कौवा तो वाहन भी है, लेकिन देखो हमारे जो शास्त्रों में जो ये उपाय दिए हैं 5 हैं जिससे भाग्य बदलता है। ऐसे भाग्य बदलता नहीं है, क्योंकि आपका कर्मों का लेखा जोखा है, वैसे ही मिलेगा। जो प्लैनेट्स हैं वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्लोट कर रहे हैं स्पेस में, वो डेड मैटर है। वो ना तो प्रसन्न होते हैं ना वो क्रोधित होते हैं। तो ये भ्रांति निकालना बहुत जरूरी है लोगों में कि शनि आपका कुछ बिगाड़ देंगे। ये जब आप पैदा होते हो किसी वक्त पे, पॉइंट पे, मैथमेटिकल पॉइंट जो हॉरोस्कोप होता है आपके कर्मा को आंसर करता है। और जब शनि की 7.5 आती है या शनि की महादशा, अंतरदशा, बुरी दशा, तो वो सिर्फ आपका दर्शाता है कि इस समय में जो बुरे कर्म आपने पहले किए हुए हैं उसका फल तो मिलेगा। तो कोई शॉर्टकट नाम की चीज तो है नहीं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। काले कपड़े नहीं पहनने शनिवार के दिन, और लिकर भी नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और बूढ़ों को जितना आप मदद करेंगे, अपने माता की जो सेवा करेंगे, शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे खास करके, तो शनि आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। क्योंकि ये सब जो चीज है मंत्रों से, आचार विचार और मन का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये उपाय करते हो और फिर भी आपका जो व्यवहार कंडक्ट ठीक नहीं होता और आप लोगों को इंसल्ट करते हो, लोगों को दबाते हो, चीटिंग करते हो, तो कोई भी उपाय करने से कुछ जी चलिए एक ही सवाल के जवाब में आपने बहुत सारे समाधान जो हैं हमें बता दिए हैं। डीपी शास्त्री जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं अनुपम जी, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम ब्राह्मणो देवता। मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई उपाय नहीं है। और मंत्र हो सकती है कि परमात्मा को पूजन और प्रार्थना करने के लिए सदैव धरा पे धरा धाम में वो संत ब्राह्मण उनको प्रकट करके उसे कामना करते हैं। शनि न्याय का ग्रह जरूर है। शनि सुनो, आप सुनो, ये डिबेट शो नहीं है जी। आप शनि के बारे में सुनो। शनि मूल त्रिकोण राशि में आया जरूर है। अगर शनि मृतलोक में ना हो तो संसार में कर्म का कौन न्याय करके संसार में देगा। रही बात इसके करने कराने के लिए, तो शनि जब कष्ट देता है तो इतना कष्ट दे देता है कि जीवन में आदमी के पास सोचने के समय नहीं देता है। दान तो दूर की बात है, दान तो संसार में किया है। ये शनि का ही अपना फल रहा
कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी अपने न्याय देना पड़ा, राजा विक्रमादित्य को न्याय देना पड़ा, कालिदास ऐसे महाकवि को भी न्याय के कारण अपना कर्म को भोगना पड़ा। कर्म को भोगने के लिए अपने जीवन में शास्त्री जी, चलिए वी अग्री टू डिसअग्री, कुछ बातों पे हमारा अपना तर्क है, उनका अपना तर्क है, लेकिन मुझे ये बताइए शास्त्री जी कि देश दुनिया में भी तमाम तरह के बदलाव, ये महापरिवर्तन जो है वो लेकर आया है, तो इस वक्त जो है वो बदलेगा या फिर ऐसे ही हालात जो है हम देख सकते हैं? 2022 में मिला जुला असर है। 4 जून को बकरी हो रहा है, अक्टूबर तक बकरी रहेगा। ये जो पीरियड रहेगा इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन बृहस्पति जो बकरी होगा जुलाई में और वो बृहस्पति आगे अक्टूबर तक चलेगा, वो समय बड़ा अच्छा रहेगा। जब शुभ ग्रह बकरी हो जाए तो गजराज की तरह हो जाता है, हाथी की तरह हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कि अपने काम करने में दुगुना रफ्तार से काम करता है। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, कारोबार के लिए, चाहे मीडिया जगत के लोग हैं या व्यापारी लोग हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ जुलाई अक्टूबर अच्छी दिवाली मना के देगा। बाकी शनि जब बकरी होगा तो राजतंत्र को भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। दुर्भिक्ष योग माना गया है, किसी बड़े राजनेता को विश्व में कोई नुकसान कर देता है। कभी कभी ये भूकंप इत्यादि का भी जो कारण बनता है, मंगल के राशि नक्षत्र से जब जुड़ता है तो अर्थ का भी, पृथ्वी भी अपना ये प्रभाव छोड़ता है, वक्र गति के काल में जब होता है, तो ये सब योग बनाता है। ठीक है अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे ये कि चूंकि आपने पहले भी बात कर ली है कि कुंभ राशि में जो महापरिवर्तन है हम देखने को देख सकते हैं, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? देखो, कुंभ राशि के अंदर जब, जैसे पंडित जी कह चुके हैं, जहाँ दृष्टि जहाँ डालते हैं वहां ज्यादा नुकसान करते हैं। तो एक तो सिबलिंग्स जो हैं, भाई बहन के साथ, उनके साथ परेशानियां हो सकती है। वैसे कुंभ राशि के लिए इतनी ज्यादा परेशानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि इस राशि को सबसे कम परेशान करता है और फिलहाल जो मिला जुला असर जो बृहस्पति का है, द्वितीय स्थान में आ गया है, तो उनको धन देगा। और पराक्रम स्थान में जो राहु 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी उनके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। तो कुंभ राशि को मेरे हिसाब से कोई डरने की जरूरत नहीं है। रुद्र अभिषेक जो है सबसे अच्छा उपाय है। देखो, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मंत्र करने से फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना है, रावण जैसा इंसान भी जो मंत्र, सब उनको शिवजी का वरदान मिला हुआ था, उन्होंने अपने कर्मों से थोड़ी सी कमी है मेरे पास जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार। नमस्ते।